कई बार इनके बहुत करीबी लोग भी केवल और केवल इनको ठगने का काम करते हैं। कई बार ये लोग जल्दबाज भी बहुत होते हैं। यदि कोई भी काम करना है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए। इनके जीवन में अचानक से कोई चमत्कार नहीं होता है, ये बहुत धीरे धीरे उन्नति करने वाले होते हैं। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है, इनकी पत्नी या फिर इनका पति बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है और कई बार इनका जीवन साथी कोई ना कोई नशा करने वाला भी होता है। कोई भी काम यदि वो करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाता है, वो अपने आप को हमेशा परिस्थितियों में, समस्याओं में उलझा हुआ महसूस करता है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और राहु ये 5 ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सामान्य से थोड़ी कम हाइट वाला होता है। इनकी शारीरिक लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये लोग थोड़े नाटे कद के होते हैं या फिर इनके शरीर की जो बनावट होती है वो सामान्य लोगों जैसी नहीं होती है। इनके शरीर की बनावट थोड़ी अलग होती है, कोई ना कोई इनमें कमी या फिर कुछ ना कुछ इनके शरीर में ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये लोग सामान्य से थोड़े अलग दिखने वाले होते हैं। कई बार कान बड़े, नाक लंबी, हाथ छोटे, इस तरह की कुछ चीज़ें, थोड़ी सी कुछ चीज़ें इनके अंदर दिखती हैं। यदि बहुत बारीकी से देखें तो ही समझ में आता है। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और चतुर, चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार से चालाकी से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग वाक्पटु भी होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं। यदि कोई भी बात समाज में रखनी है तो बहुत सही ढंग से अपनी बातों को रखने वाले होते हैं और ये लोग बातों ही बातों में सामने वाले व्यक्ति के दिल को जीत लेने वाले होते हैं, उसको घुमा देने वाले होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति को जल्दी से कन्वेंस कर लेते हैं। यदि किसी चीज़ के लिए किसी को मनाना है तो अपनी बातों से उस व्यक्ति को कन्वेंस कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों की एक कमी होती है, ये लोग क्रोधी होते हैं। इनको कई बार छोटी छोटी बातों पर भी जल्दी से क्रोध आ जाता है और क्रोध करने के कारण, गुस्सा करने के कारण इन लोगों को नुकसान भी होता है। ये लोग अपने जीवन में पैसा रुपया खूब कमाते हैं, लेकिन इन लोगों को धन कमाने में एक बाधा होती है, वो होता है इनका क्रोध, इनका स्वभाव। यदि ये लोग गुस्सा करना छोड़ दें और दूसरी चीज़ ये भी है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करना भी छोड़ दें। कई बार ये लोग जल्दबाज भी बहुत होते हैं। यदि कोई भी काम करना है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए। यदि आज मन में आया कि अब मुंबई जाना है तो इनको लगता है अभी तुरंत चलो। कोई भी काम है तो इनको लगता है अभी तुरंत हो जाए। तो जल्दबाजी भी करते हैं और उसके साथ में क्रोध भी करते हैं। इसी कारण से कई बार इनको धन कमाने में, पैसे कमाने में या फिर नौकरी आदि में दिक्कत होती है। ये लोग पैसे कमाने के लिए यात्राएं करने वाले होते हैं या फिर इनकी कोई ना कोई नौकरी ऐसी होती है जिसमें यात्राएं इनको करनी पड़ती है या फिर यात्राओं से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपने जीवन में बहुत धीरे धीरे उन्नति करने वाले होते हैं। ये लोग एकदम से अचानक से राजा नहीं बनते। इनके जीवन में अचानक से कोई चमत्कार नहीं होता है। ये बहुत धीरे धीरे उन्नति करने वाले होते हैं और मेहनती होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये लोग बुद्धिमान जरूर होते हैं, चालाक होते हैं, लेकिन इन लोगों को अपने करीबी लोगों से या फिर अपने घर परिवार के लोगों से धोखा मिलता है। कई बार इनके बहुत करीबी लोग भी केवल और केवल इनको ठगने का काम करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में इनके परिवार के लोग भी इनको ठगने का ही काम करते हैं। इनके जीवन में जो भी व्यक्ति इनके करीब आता है वो केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए ही करीब आता है और जैसे ही उस व्यक्ति का काम बन जाता है वो व्यक्ति इनसे दूर चला जाता है। इनके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं, छुपे हुए दुश्मन। कई बार इनके परिवार के या फिर इनके रिश्तेदार या फिर आस पड़ोस के लोग भी इनके छुपे हुए दुश्मन होते हैं, जो कि पीठ पीछे इनका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है, इनकी पत्नी या फिर इनका पति बहुत खर्चीले स्वभाव का होता है और कई बार इनका जीवन साथी कोई ना कोई नशा करने वाला भी होता है। नशा करने का मतलब है कि कोई ऐसी आदत उसको लगी होती है जो आदत वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है वो
किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाला होता है, या फिर उसको कोई ऐसी आदत लग जाती है जिस आदत को वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता है। और इनका जीवन साथी खर्चीले स्वभाव का होता है। इसी कारण से इन लोगों को आर्थिक परेशानी भी होती है, पैसे से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है, अथवा इन लोगों के खुद के निर्णय के कारण भी इनको आर्थिक परेशानी होती है। इन लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होती है। विशेषकर इन लोगों को पेट से संबंधित रोग होते हैं, अथवा इन लोगों को पसीने से होने वाले रोग जैसे इन्फेक्शन आदि के रोग इनको जल्दी से हो जाते हैं, या फिर इनको स्किन डिजीज आदि की समस्या जल्दी से हो जाती, चर्म रोग आदि की समस्या जल्दी होती है। इन लोगों को कान से संबंधित रोग भी होते हैं, या फिर कान में दर्द आदि की समस्या इनको बनी रहती है। इन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जीवन में उत्तरार्ध के बाद 40 वर्ष के बाद फिर इनको कोई ना कोई बड़ा रोग भी हो सकता है, कोई ऐसा रोग जिसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो। इस तरह के रोग भी इनको हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में 5 ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में प्रवज्या योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है। कोई भी काम यदि वो करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर पाता है, किसी न किसी परिस्थिति के कारण या फिर किसी न किसी परेशानी के कारण वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता। वो अपने आप को हमेशा परिस्थितियों में, समस्याओं में उलझा हुआ महसूस करता है, और उन समस्याओं से वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। कई बार अचानक से उसका मन ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ करके और चले जाएं कहीं पर, कहीं भाग जाएं, लेकिन ऐसा भी वो नहीं कर पाता है। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और राहु ये 5 ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं तो आप दुर्गा जी की पूजा करिए अथवा शंकर जी की उपासना करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।